हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज जो आपकी स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है जेंडर इंटरवेंशंस, उस टॉपिक को लेकर के हम बात करने वाले हैं। और आगे की जो वीडियो होगा इसी टॉपिक से संदर्भित होगा। जेंडर इंटरवेंशंस, जेंडर इंटरवेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो एक ब्रॉडर है, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से और इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक का प्रयोग किया जाता है। जो विभिन्न विश्वविद्यालयों, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या राज्य विश्वविद्यालय हों, हर एक विश्वविद्यालय के यूजी लेवल के कोर्स और पीजी लेवल के कोर्स, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, अर्थात बीए एग्जामिनेशन हो या एमए लेवल के एग्जामिनेशन हो, और डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशलॉजी हो, जेंडर का पेपर हो, एजुकेशन का पेपर हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट में जेंडर टॉपिक्स को, इवन साइकोलॉजी में जेंडर इंटरवेंशंस टॉपिक को पढ़ा जाता है और इसको सिलेबस में शामिल किया गया है। तो यह जो टॉपिक है जेंडर इंटरवेंशन एक मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव का टॉपिक है, जिसको हम आगे की वीडियो में सम्मिलित करने जा रहे हैं। यह एक ब्रॉडर टॉपिक्स है, तो इसको एक दो वीडियो में समेटना, कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इस जेंडर इंटरवेंशंस टॉपिक पे हमने जो 5 स्टेप्स दिया है कि इसको हम समझने का प्रयास करेंगे 5 स्टेप्स के रूप में। तो 5 स्टेप्स क्या होंगे? चूँकि यह एक ब्रॉडर टॉपिक है, विस्तृत टॉपिक है, जो कि छोटे छोटे वीडियो में इसको समझाना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें ऐसा प्लान किया गया है कि 5 स्टेप्स में करके, यानी 5 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके लाए जाएंगे, जिससे कि जेंडर इंटरवेंशन टॉपिक को विस्तृत रूप से समझा जा सके और इस पे पकड़ बनाई जा सके। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यह सब्जेक्टिव लेवल के एग्जामिनेशन से ले कर के ऑब्जेक्टिव लेवल, जो विभिन्न डिफरेंट तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी टॉपिक होता है। चाहे पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, टीजीटी का एग्जामिनेशन हो, पीआरटी का एग्जामिनेशन हो या सीटेट का एग्जामिनेशन हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उसके साथ ही साथ AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में भी जेंडर से टॉपिक के प्रायः क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में। इसके साथ ही साथ अगर आप DSSS का एग्ज़ाम देते हैं, जहां पीजीटी लेवल के टीयर 1, टीयर 2 के एग्जामिनेशन होते हैं, तो टीयर 2 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं जो सब्जेक्टिव रूप में आते हैं, ऐसे टाइप्स में आते हैं। वहाँ भी जेंडर और जेंडर से जुड़े हुए टॉपिक को सम्मिलित किया जाता है, और ख़ास करके जेंडर इंटरवेंशंस के इशूज को। तो इसलिए आगे की जो वीडियो प्लान की गई है कि जेंडर इंटरवेंशंस पे होंगे, और इसको जेंडर इंटरवेंशंस को कॉम्प्रिहेंसिव रूप से समझने के लिए इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट में जो डिवाइड करके वीडियो बनाने का प्लान किया गया है, जो आगे के वीडियो में आते रहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा जेंडर इंटरवेंशन का पार्ट 1 होगा, वह होगा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस, और या इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी कहते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वह होगा एक्ट रिलेटेड टू वीमेन एंड चाइल्ड। थर्ड पार्ट जो होगा प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू वीमेन एंड अदर जेंडर्स। फोर्थ पार्ट जो होगा इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस, यानी संस्थानिक जो हस्तक्षेप है, संस्थानिक हस्तक्षेप, संस्थाओं, जो विभिन्न संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के द्वारा हस्तक्षेप जो जेंडर इंटरवेंशन को लेकर किए गए हैं। और पांचवा जो पार्ट होगा रोल ऑफ टीचर इन जेंडर इंटरवेंशन। तो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जेंडर इंटरवेंशंस इन 5 स्टेप, इसको ब्रॉडर रूप से समझने की
कोशिश की जा रही है। सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, दूसरा है एक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी रिलेटेड टू वीमेन एंड चाइल्ड एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। फोर्थ जो है इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस, जिसमें यूजीसी है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशंस हैं, आरसीआई है, फिर आईसीएसएसआर्स के लेवल से जो इंटरवेंशंस किए जाते हैं। और सबसे लास्ट जो टॉपिक हमारा होगा, पार्ट होगा, वो टीचर एजुकेशन और रोल ऑफ टीचर्स इन जेंडर इंटरवेंशन से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से जो जेंडर इंटरवेंशंस का टॉपिक है, इस पे डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो आपके लिए बनाए गए हैं। सभी पार्ट्स को संपूर्ण रूप से देखिएगा, और जब तक आप सभी पार्ट्स के वीडियो को नहीं देखेंगे तो जेंडर इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। और इससे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में सभी प्रश्नों को हल करने के लिए इन सभी वीडियोज़ को अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और हेल्पफुल होगा। तो ये तो हमारा जो प्लान है कि जेंडर इंटरवेंशंस को किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, वो रहा। तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके प्लान किया गया है कि 5 पार्ट्स में वीडियो आएंगे। तो जो पार्ट 1 होगा, जो आपके स्क्रीन पे अब दिखेगी, वह है पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्या है? जेंडर इंटरवेंशन पार्ट 1। पार्ट 1 के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि जेंडर से रिलेटेड और जेंडर इंटरवेंशन से रिलेटेड क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान और प्रोविजंस किए गए हैं जो लैंगिक हस्तक्षेप के लिए ज़रूरी होता है और अनिवार्य होता है। इसलिए जो आपकी स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है जेंडर इंटरवेंशन पार्ट 1, वह उसी विस्तृत जेंडर इंटरवेंशंस 5 स्टेप्स का पार्ट है। तो पार्ट 1 में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, या इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल्स इंटरवेंशंस के नाम से जाना जाता है, कि लैंगिक हस्तक्षेप जिसमें संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रख के किया जाता है कि हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो जेंडर से रिलेटेड हैं, जेंडर के इंटरवेंशंस के लिए उपयोगी होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे अहम बात है कि हम अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशंस को एक ब्रीफ में समझें। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर्स को हम देखें कि जो हमारे संविधान है, संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसकी संरचना क्या है, इसको मुख्य रूप से जो आपके स्क्रीन पे टॉपिक देख रहा है उस रूप में हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में प्रियम्बल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 395 आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर 395 आर्टिकल्स हमारे मूल संविधान में भी हैं, और अभी वर्तमान जो संविधान है उसको भी हम आर्टिकल 395 ही है। कहीं कहीं जो छोटे जो स्तर के किताबों में, पुस्तकों में, कुंजी में, गाइड्स में इसके आर्टिकल्स को बढ़ा कर के दिखाया जाता है। तो कई बार छात्र हमेशा प्रश्न करते हैं कि सर आर्टिकल इतना बता रहा है। तो दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में आर्टिकल अभी भी वर्तमान समय में भी 95 ही हैं। क्योंकि हमारे संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं तो संशोधन संविधान के किसी आर्टिकल के अंतर्गत आकर के जुड़ता है, न कि कोई नया अलग से आर्टिकल्स जुड़ते हैं। तो संविधान में, मौजूदा संविधान में आर्टिकल की संख्या 395 ही है। हमारे हालांकि कई सारे संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन वो किसी न किसी आर्टिकल के ABC पार्ट्स के रूप में ऐड होते हैं। तो आर्टिकल्स की संख्या 395 ही है। आर्टिकल्स के बाद हमारे संविधान का जो अहम पार्ट और स्ट्रक्चर का भाग आता है वह है पार्ट्स। तो हमारे संविधान में टोटल
22 पार्ट्स हैं, अर्थात पूरी संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है। उसके बाद आता है शेड्यूल्स। तो हमारे संविधान में अभी वर्तमान में 12 शेड्यूल्स हैं, जबकि इन ओरिजिनल वास्तव में हमारे संविधान में मूल रूप से जो ओरिजिनली संविधान लिखा गया था उस समय 8 शेड्यूल रखे गए थे, लेकिन इसमें शेड्यूल्स की संख्या में संविधान संशोधनों के द्वारा ऐड किया जाता रहा है और वर्तमान में जो शेड्यूल हैं इसको अनुसूची कहा जाता है, तो वो अनुसूची हैं 12। तो ये हमारा मोटा मोटी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको जान लेना अहम ज़रूरी होता है। और इससे खास करके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो इनको आप एक सरासरी नज़र से देख लेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारा मूल जो जेंडर इंटरवेंशन पार्ट 1 का पार्ट है उस पे आते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, वह है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस या इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जेंडर्स से रिलेटेड है, जेंडर से संबंधित है। सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो आर्टिकल 14 को देखते हैं, तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 है वह कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के समान, लॉ के समूह, कानून के सम्मान, सभी समानता का जो अधिकार है समान रूप से, इसमें डिफरेंट तरह के जो जेंडर्स हैं उन सभी को इक्वल नज़र से देखा जाता है। तो फर्स्ट जो हमारा इंटरवेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन जेंडर्स को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया गया है वह आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15, अगर संविधान के अनुच्छेद 15 की बात हम करें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि इनके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वह निषेध है। लेकिन अगेन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को अगर देखा जाता है तो यहाँ पर जेंडर प्रोविजंस या जेंडर इंटरवेंशंस के आस्पेक्ट से कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलते हैं, जहाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में यह उपबंध किया गया है जो स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन की बात करता है, कि जो आर्टिकल 15(3) है स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन जो है वो आर्टिकल 15 मूल जो है या 15(1) कहा जाता है उसका वायलेशन नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविजंस दिया गया है कि सरकार या गवर्नमेंट या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजंस कर सकते हैं या वीकर सेक्शन के लिए विशेष प्रोविज़न कर सकते हैं। अगेन आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगेन यहाँ देखिए कि जहाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कहा जा रहा है, जहाँ लोग या सरकारी क्षेत्रों में जो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार के क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात, यह एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के प्रोविजंस के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अगेन आर्टिकल 39 आर्टिकल जो है उसमें क्या कहा गया है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगेन यहाँ जो है इक्वालिटी और जस्टिस की बात कही जा रही है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कहा जा रहा है, जहाँ प्रायः देखा जाता है कि वर्क प्लेस पे जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव किए जाते हैं,
तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हालांकि आर्टिकल 39 जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जो जिसको न्यायालय में बाध्यकारी नहीं किया जाता है, फिर भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो स्टेट्स को और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको जेंडर इंटरवेंशन से रिलेटेड प्रोविजंस करने के लिए एक निर्देश देती है। और अगेन आर्टिकल 42 जो है प्रोविज़न फॉर मैटरनिटी रिलीफ, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेंडर और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है, जहां आर्टिकल 42 में प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी रिलीफ की अर्थात मातृत्व अवकाश या मातृत्व सुविधाएं जो बेनिफिट देने की बात कही जा रही है उसके प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में किए गए हैं। मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। आर्टिकल 45 जो है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो हमारे मूल संविधान है उसके आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। हालांकि अब एट अ प्रेजेंट टाइम इसको आर्टिकल 21A में लाया गया है, और विशेष करके जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया और जो हमारा 86 जो है 46वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें जो प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशंस को आर्टिकल 21A में लाया गया है, जहां कि शिक्षा को राइट टू लाइफ को शिक्षा से जोड़ा गया है और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। क्योंकि आर्टिकल 45 में जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात था वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता था, डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके कारण राज्य जो है बाध्यकारी नहीं था उसको लागू करने के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको आर्टिकल 21 में लाया गया है। तो इस प्रोविज़न को एट प्रेजेंट आर्टिकल 21A के रूप में देखा जाता है, जो प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशंस की बात कर रहा है, जिसमें सभी जेंडर्स के लिए इक्वल राइट्स और इक्वल फ्री एजुकेशंस की बात कही गई है, और उसको जेंडर इंटरवेंशंस और जेंडर पर्सपेक्टिव जो जेंडर गैप्स हैं उनको दूर करने की बात भी कही गई है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क देता है, इंटरवेंशन प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 46 अगर देखें तो आर्टिकल 46 जो बात कर रही है वह है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी जो अनुच्छेद 46 है हमारे संविधान का, वो कहता है कि जो शैक्षणिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उसको प्रमोशन देना, खास करके एससीज एसटीज यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, और इसके साथ ही साथ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपने आप में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसके इस वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत वीमेंस और जेंडर्स भी आ जाते हैं। जेंडर से रिलेटेड जो अदर्स जेंडर्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। तो अगेन जो आर्टिकल 46 है वो एक इंटरवेंशंस और प्रोविजंस प्रोवाइड करती है जेंडर्स इंटरवेंशंस के लिए। अगेन आर्टिकल 294 और 295 दोनों को मैंने सम्मिलित रूप से इसलिए रखा है क्योंकि दोनों ही आर्टिकल्स में जेंडर इंटरवेंशंस की बात कही गई है और प्रोविजंस की बात कही गई है। आर्टिकल 294 क्या कहता है कि सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट, राइट्स, लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन इन सर्टेन केसेज और स्पेशल केसेज। जो सर्टेन केस की बात करता है वो आर्टिकल 294 है, और स्पेशल केस में बात जो करता है वो आर्टिकल 295 है। बाकी ऑलमोस्ट जो प्रोविजंस हैं वो सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज इत्यादि का प्रोविजंस करती है ये आर्टिकल 294 और 95। आर्टिकल 325 अगेन measures provide the constitutional gender interventions or gender related provisions।
जहाँ पर आर्टिकल 325 में ये कहा गया है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित करने से इस आधार पे उसके धर्म, प्रजाति, जाति और सेक्स के आधार पे इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता है। तो अगेन जो ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एक जेंडर इंटरवेंशंस के प्रोविजंस को इंक्लूड करता है, इनकलकेट करता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा दोस्तों कि जो जेंडर इंटरवेंशन से रिलेटेड या जेंडर प्रोविजंस जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने इम्पॉर्टेंट और तरीके से इसको रखा गया है, और विस्तृत रूप से सरकार को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को नीति, पॉलिसी और फ्रेमवर्क बनाने के लिए गाइड करती है, निर्देश देती है और प्रोविजंस देती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाते समय जेंडर इंटरवेंशंस और प्रोविजंस को कितना ध्यान में रखा है, जो कि जेंडर इंटरवेंशंस के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, और इन्हीं के आधार पे डिफरेंट स्टेप्स, प्रयासों के द्वारा जो जेंडर्स इंटरवेंशंस हैं वो किए गए हैं, जिसको हमने 5 स्टेप्स में समझने की कोशिश किया। अगेन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो 5 स्टेप्स, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, सेकंड में जो आप पार्लियामेंट का ये देख रहे हैं, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, एक्ट रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड ये पार्लियामेंट बनाती है। यहाँ जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देख रहे हैं, इसका अशोक स्तंभ हमारा है, ये सरकार को डिनोट कर रही है कि सरकार क्या करेगी तीसरे इंटरवेंशंस के रूप में, कि सरकार प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाएगी रिलेटेड टू वीमेन एंड चाइल्ड। और फोर्थ इंटरवेंशंस के रूप में जो आएगा वह है हमारा इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस, कि जो डिफरेंट तरह की संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके द्वारा जो जेंडर इंटरवेंशंस के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। और फिफ्थ, द रोल ऑफ टीचर इन जेंडर इंटरवेंशंस, जो यहाँ आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो इन अलग अलग 5 स्टेप्स में करके हम जेंडर इंटरवेंशंस के ब्रॉडर आस्पेक्ट्स और टॉपिक्स को अगेन अलग अलग वीडियो में समझेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द सेकेंड आस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इंटरवेंशन विच इज रिलेटेड टू एक्ट रिलेटेड टू वीमेन एंड चाइल्ड, कि जो वीमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो एक्ट हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं, उसमें हमारे पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट कानून पारित किए गए हैं उनका डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अभी तो आपको 5 वीडियो इस टॉपिक्स पे आने हैं, तो इसको देखने के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरी वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन और सूचना मिल जाएगी, जिससे आपके लिए इसको टॉपिक को कवर करना आसान होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों और फ्रेंड्स और ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है जो ब्रॉडर लेवल ऑफ टॉपिक को कवर करता है। इसके अंतर्गत आपको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के साथ साथ
ऑब्जेक्टिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में भी मदद मिलेगा। चाहे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट रहे हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, सोशलॉजी के हों, एजुकेशंस के हों, साइकोलॉजी के हों, या इवन लॉ स्टूडेंट हैं। अगर लॉ स्टूडेंट भी हैं तो ये जो पूरा हमारा 5 वीडियो आने वाला है जेंडर इंटरवेंशंस का, वो अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। साथ ही साथ सब्जेक्टिव और एस्से टाइप के एग्जामिनेशन में भी इस तरह के टॉपिक आपको बहुत हेल्प करता है, मदद करता है। धन्यवाद। आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट हम वीडियो जो होगा उसका हमारा टॉपिक होगा एक्ट रिलेटेड टू वीमेन एंड चाइल्ड, जो कि जेंडर इंटरवेंशंस के 5 स्टेप का सेकेंड पार्ट होगा। धन्यवाद।